हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ सरिता। दोस्तों, रीट भर्ती 2021 को लेकर एक बड़ा फैसला आया है। रीट भर्ती 2021 में लेवल 2 के पेपर को रद्द कर दिया गया है। अभी अशोक गहलोत ने ट्वीट करके बताया कि लेवल 2 के पेपर को रद्द कर दिया गया था। 62,000 पर अब होंगी नई भर्तियां। तो देख लेते हैं दोस्तों पूरी खबर क्या है। रीट पेपर लीक मामले में राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला किया है। कैबिनेट बैठक के बाद अशोक गहलोत ने रीट की लेवल 2 परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने ये घोषणा करते हुए कहा कि लेवल 1 की परीक्षा निरस्त नहीं होगी। अब रीट में 62,000 भर्तियां होंगी। लेवल 2 की जो परीक्षा निरस्त हुई है वह अगस्त तक होने की संभावना है। अब 2 चरणों में होंगी भर्ती परीक्षा। गहलोत ने कहा कि रीट में कुल 62,000 भर्तियां होंगी। लेवल 1 और लेवल 2 कुल मिलाकर 62,000 पदों पर होंगी नई भर्तियां। अब 35 से ज्यादा हो चुकी है गिरफ्तारी। एसओजी रीट पेपर लीक मामले में अब तक 35 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसकी जांच माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तक भी पहुंच गई है। इसके बाद चेयरमैन डीपी जारोली को बर्खास्त करना पड़ा, जबकि सचिव को निलंबित किया गया। कोऑर्डिनेटर प्रदीप पारासर को एसओजी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पेपर लीक का कनेक्शन जयपुर से बाड़मेर और जालोर तक पहुंच गया है। इसी पूरे रीट पेपर लीक मामला सामने आने के बाद सरकार लगातार गिरती नजर आ रही थी। बीजेपी की ओर से लगातार परीक्षा रद्द करने की मांग की जा रही थी। इसी बीच सोमवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले किए हैं। कैबिनेट में रीट सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी को 3 साल के कांग्रेस के शासन से फ्रेंटेंशन हो गया है। अब तो बीजेपी हाईकमान भी स्थानीय इकाई को कहा रहा है कि आप क्या कर रहे हो। आम जनता हमारे फैसले से खुश है। हमारे कोरोना से लेकर हर फैसले शानदार रहे हैं। नॉन इश्यू को इश्यू बनाने का बीजेपी ने धंधा खोल रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश में भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। ये देखने की जरूरत है कि पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। इसे रोकना चाहिए। पूरे देश में पेपर लीक करने वाला गिरोह है सक्रिय है। तो दोस्तों, अब जो रीट भर्ती होगी वो 2 चरणों पर होगी, ऐसा निर्णय लिया गया है। गहलोत ने कहा कि रीट में कुल 62,000 भर्तियां हो जाएंगी। रीट लेवल 1 और लेवल 2 मिलाकर कुल 62,000 हो जाएंगी। लेवल 1 के 15,000 पद अलग रह जाएंगे। पहले की तरह ही एलिजिबिलिटी टेस्ट लेंगे। वैलिडिटी आजीवन ही रहेगी। विषयवार अलग से एग्जाम करवाए जाएंगे। एलिजिबिलिटी टेस्ट के बाद भर्ती परीक्षा होगी। कमेटी की रिपोर्ट के बाद एग्जाम की तारीख की घोषणा। मई के बाद 1 माह बाद खिसक जाएगा। जस्टिस व्यास की अध्यक्षता वाली कमेटी की 15 मार्च तक रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट मिलते ही एग्जाम की तारीख बता देंगे। विधानसभा सत्र में कड़ा कानून लेकर आएंगे। गौरतलब है कि 26 और 27 सितंबर को इस परीक्षा को आयोजित किया गया था। इसमें करीब 23 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। लेकिन परीक्षा से पहले पेपर लीक हो गया था। इसके बाद ये 33 से ज्यादा सेंटर पर पहुंचा। गंगापुर सिटी से पहली बार पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद एसओजी ने इसकी जांच शुरू की तो सामने आया कि शिक्षा संकुल से पेपर लीक हुआ। एसओजी रामकृपाल, उदयलाल, भजनलाल, बत्तीलाल और पृथ्वीलाल समेत 35 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर चुके। इससे पूर्व रीट पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद देश में पेपर लीक करने वाला गिरोह सक्रिय है। गहलोत ने कहा कि पेपर आउट होने के हालात चिंताजनक हैं। महंगाई के बाद रोजगार की हालत विस्फोटक बनी हुई है। बिहार में ट्रेन जला दी। बहुत सालों बाद ऐसा हुआ है। ये सरकारों के लिए अच्छे संकेत नहीं है। नौकरी मिल नहीं रही। इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। जब इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कैसे आएगी। हम सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में नौकरी देने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा की हरकतों से तंग आ गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इस फैसले से खुश नहीं हैं, लेकिन भाजपा की हरकतों से तंग आ गए हैं। जिस तरह का माहौल बनाया है वह राज्य के लिए ठीक नहीं है। हमने बच्चों के भविष्य के लिए फैसला किया है। तो अशोक गहलोत ने ट्वीट करके बता दिया लेवल 2 का पेपर निरस्त कर दिया गया है।